ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीतापुर, माता अहिल्या को अपने ही पति द्वारा शाप क्यों मिला और शाप से मुक्त कैसे हुई? क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम बहोरा में बाबा अचंभैनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित रासलीला और रामलीला तथा हवन यज्ञ कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है। नाटक मंचन में माता अहिल्या के जीवन पर आधारित नाटक मंचन में बताया गया कि अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सुंदरता में अहिल्या के मुकाबले में तीनों लोकों में कोई भी स्त्री अहिल्या जैसी सुंदर नहीं थी, इसलिए देवता भी अहिल्या पर मोहित हो गए थे। अहिल्या के विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, कहा जो व्यक्ति तीनों लोकों की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, अहिल्या की शादी उसी से होगी। तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए देवता भी गए थे, लेकिन गौतम ऋषि ने एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा कर लिया। ब्रह्मा जी ने उस गर्भवती कामधेनु का महत्व तीनों लोकों से बड़ा माना और अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। इस बात से इंद्र क्रोधित हो गया और उसने इसी का बदला लेने की नियत से छल से अहिल्या का शील हरण किया। अहिल्या और गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन अचानक इंद्र की नजर पड़ी उस आश्रम पर पड़ी जहाँ पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री दिखाई पड़ी। वैदिक ग्रंथों में इंद्र को एक मदमस्त भोगवादी देवता के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक इंद्र का वास है और उनके साथ काम क्रीड़ा के लिए कई अप्सराएं रहती है और इंद्र अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज इंद्र कहा जाता है या देवों का देव, फिर भी इंद्र की पूजा नहीं होती। इसके कई कारण हैं। इंद्र खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले, उनकी नजर उस कुटिया पर पड़ी जहाँ पर देखा एक विश्व सुंदरी महिला को देखा और उस पर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया और उसे पाने योजना बनाई और गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखने लगे। गौतम ऋषि रोजाना सुबह उठकर गंगा जी के किनारे पर स्नान ध्यान करते थे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और 2-3 घंटा समय बिताकर फिर अपनी कुटिया पर वापस आते थे। इंद्र ने इसी योजना का फायदा उठाने के लिए योजना बनाई और आधी रात को एक किसी व्यक्ति जो मुर्गा की बोली बोल लेता था, उससे आधी रात में मुर्गा की आवाज लगाई। गौतम ने समझा समय हो गया है। वो नित्य की भांति अपना कमंडल लेकर गंगा जी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर देखा यहाँ सब सुनसान है। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के पास जाकर लेट। अहिल्या ने समझा पति गौतम ऋषि आ गए हैं और इंद्र को अपने पास लिटा लिया और इंद्र ने अहिल्या से संभोग किया। तब तक गौतम ऋषि आश्रम को वापस आ गए और देखा इंद्र उनकी पत्नी के साथ लेटा हुआ है। ये देखकर ऋषि आग बबूला हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर में हजारों भग हों और अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दिया। फिर इंद्र अपनी गलती की क्षमा मांगी। गौतम ऋषि मान गए और कहा श्राप वापस नहीं होता, इसलिए अब भग की नेत्र हो जाएंगे। योनि नेत्र में बदल गई और अहिल्या ने उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है और गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। तब गौतम ऋषि ने कहा कुछ समय बाद भगवान विष्णु रामावतार लेकर आएंगे, तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से तुम पहले जैसी हो जाओगी। उसी श्राप के चलते राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर को जाते समय आश्रम में पहुंचकर माता को उठाकर गले लगाया और माता अहिल्या का उद्धार किया। रिपोर्ट गोकरण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।